जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। टुडे वी विल डिस्कस एक्सरसाइज नंबर 3.5। 3.5 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक जो हमारे पास फार्मूला कह लें या हमारे पास जो टूल्स हैं उसके ट्रिग्नोमेट्री के वो जो यूज़ होंगे इस एक्सरसाइज में, सबसे पहले मैं वो डिस्कस करता हूँ। देन मैं क्वेश्चन की तरफ चलूँगा, क्योंकि वो आपको अगर रिमाइंड आप कर लेते हैं तो इजीली हम सभी क्वेश्चंस को वन बाय वन सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं जो बेसिक फंडामेंटल उसके कुछ फार्मूला कह लें या जो आपने ये 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर्स में डिस्कस भी की थी, तो मैं एक मरतबा रिपीट कर रहा हूँ कि हम उन ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ पे अगर डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं, जैसे साइन एक्स है, कोज एक्स है, टेन एक्स है, सेकेंड एक्स, कोसेकेंड एक्स, कोट एक्स, उन पे जो हमारे पास वैल्यूज़ आती हैं डेरिवेटिव की वो क्या आती हैं, उसका आंसर क्या आता है, तो वो आपने बेसिक याद करने। देन फिर हम क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, तो मैं आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करवाऊंगा साथ साथ। पहले आप ये रिमाइंड अच्छे से कर लीजिए। बेसिक फंडामेंटल डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। जी स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो अगर मैं डेरिवेटिव लेता हूँ साइन एक्स का, साइन एक्स, तो उसका जो हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है कोज एक्स। ठीक है, इसी तरीके से नंबर 1 ये है। नंबर 2 पे डेरिवेटिव लेते हैं कोज एक्स का, तो आंसर आता है माइनस साइन एक्स। इसमें पॉजिटिव है, इसमें आ जाएगा माइनस। नंबर 3 डेरिवेटिव लें टेन एक्स का, आंसर आता है सीकेंड स्केयर एक्स। नेक्स्ट डेरिवेटिव लें कोट एक्स का, आंसर आएगा माइनस कोसिकेंड स्केयर एक्स। नंबर 5 अगर डेरिवेटिव आ जाता है हमारे पास सीकेंड एक्स का, तो आंसर आता है सीकेंड एक्स एंड टेन एक्स। नंबर 6 कोसिकेंड एक्स का डेरिवेटिव लें तो आंसर आता है माइनस कोसिकेंड एक्स कोट एक्स। स्टूडेंट्स, माइनस की स्टूडेंट्स अक्सर गलती कर देते हैं, याद भूल जाता है कि माइनस किसके साथ आना है। तो मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ। माइनस उनके साथ आना है जिसके ट्रिग्नोमेट्री में स्टार्ट सी आ रहा है। ये देखें, कोट के स्टार्ट में सी है, माइनस वाली वैल्यू, कोट के स्टार्ट में सी है, माइनस वाली वैल्यू, कोसिकेंट के स्टार्ट में सी है तो माइनस वाली वैल्यू। तो याद रखें, ट्रिग्नोमेट्री में शॉर्ट टर्म या फार्मूला आप याद इजीली रख सकेंगे, आपके पास माइनस की गलती नहीं होगी कि जो सी वाले ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस हैं उन पे जो डेरिवेटिव का आंसर वो क्या आता है, नेगेटिव आता है। तो ये हमारे पास कुछ बेसिक फंडामेंटल फार्मूला कह लें या इसको आप टूल्स कह लें क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, तो हमारे पास ये यूज़ होंगे। तो आई थिंक इतने यूज़ होंगे। अगर इसके अलावा कोई क्वेश्चंस में यूज़ होता तो मैं 7 क्वेश्चंस के बता दूंगा। बाकी फंडामेंटल हमारे पास यही है। तो मैं अब क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ, तो इसे आप नोट कर लें, देन मैं इसे रेस करूँगा तो हम क्वेश्चंस को आगे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट सबसे पहले हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4 कोज ऑफ एक्स। तो एफ डैश ऑफ एक्स का मैंने बताया इसका मतलब है डेरिवेटिव। 4 कांस्टेंट बाहर है, डेरिवेटिव अप्लाई कर रहा हूँ कोज ऑफ एक्स के ऊपर। 4 वैसे ही कोज एक्स का डेरिवेटिव हमें पता है क्या आता है, माइनस साइन ऑफ एक्स, तो इसका डेरिवेटिव आ गया माइनस साइन ऑफ एक्स। तो आंसर आ गया माइनस 4 साइन एक्स एफ डैश ऑफ एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारे पास वो है 7 tan x कि g ऑफ x 7 tan ऑफ x। अच्छा स्टूडेंट्स, चले मैं इस क्वेश्चन में ना आपको बता देता हूँ। ये एक बात आपने रिमाइंड रखनी है, याद रखनी है, जो मैं इधर बताना आपको भूल गया वो नेक्स्ट मैं बता देता हूँ, क्योंकि इधर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर नेक्स्ट जब आगे क्वेश्चंस पढ़ते हैं तब उनको उस चीज़ की समझ नहीं आती। तो इधर ही आप इसको ना समझ लें। बेसिकली इसको मैं सोल्व कर रहा हूँ, तो जी डैश ऑफ एक्स
डेरिवेटिव का साइन 7 बाहर आएगा, tan ऑफ x पे मैं डेरिवेटिव अप्लाई कर रहा हूँ, g डैश ऑफ x वैसे ही इज इक्वल टू 7। अच्छा स्टूडेंट्स इधर याद रखिएगा बात, जब भी हम फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे ना, सबसे पहले तो मैं tan x का डेरिवेटिव क्या हमारे पास सेकंड स्क्वायर x, तो आंसर आ जाएगा सेकंड स्क्वायर x। तो याद रखें जो हमारे पास फंक्शन में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के साथ जो वेरिएबल यूज़ हुआ है, जैसे इधर x यूज़ हुआ है, तो उसका हम सेपरेट से अलहदा भी डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं, ये चीज़। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 7 सेकंड स्क्वायर x, तो इसका आंसर आता है 1, तो इसे वैसे हम लिखते नहीं है, इसी वजह से 7 सेकंड स्क्वायर x आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ऊपर भी हमारे पास इधर देखें, मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ कि कोस ऑफ x का हमने डेरिवेटिव तो अप्लाई कर दिया, आंसर आ गया कोस ऑफ x का माइनस साइन ऑफ x। तो इधर मैंने ये जो वेरिएबल था x, इसका डेरिवेटिव क्यों नहीं अप्लाई किया स्टूडेंट्स, इधर भी अप्लाई होगा, हमारे पास इधर भी अप्लाई होगा x का डेरिवेटिव। आंसर x का 1 आ जाता है, इसी वजह से हम उसको डायरेक्ट लिख देते हैं। तो ये बात रिमाइंड याद रखनी है आपने कि उसका जो वेरिएबल है ना आपके पास, उसका सेपरेट से डेरिवेटिव लाजमी लेना है आपने, तो आपको याद रहेगा, बुक पे दिया नहीं है, आपने याद रखना है, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये यूज़ होगा। ठीक है, एक नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारे पास वो है 3u sin u, f ऑफ u 3u sin ऑफ u। तो स्टूडेंट्स मैं इनको इरेज कर रहा हूँ, या आप नोट कर लें, तो नेक्स्ट इसी के तहत आपसे क्वेश्चंस भी सॉल्व होंगे। अब हमारे पास क्वेश्चन आ गया है f ऑफ u इज इक्वल टू 3u sin u। आप इधर देखें हमारे पास एक ये वाला वेरिएबल, देन एक ये वेरिएबल, दो वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं, तो हमें पता है सिंपली प्रोडक्ट रूल अप्लाई यूज़ करते हैं। तो हम इस पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करूँगा, f डैश ऑफ u, पहला वैसे ही, दूसरे का डेरिवेटिव। अच्छा इधर देखें, जो हम डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे ना, तो मैंने डी ऑफ एक्स नहीं लिखा, डी यू लिखा है। मैंने आपको बताया हुआ है कि हमारे पास जो वेरिएबल यूज़ होता है उसके लिहाज से हम डेरिवेटिव भी अप्लाई करते हैं। तो सेंटर में साइन प्लस, दूसरा फंक्शन वैसे ही, पहले वाले का डेरिवेटिव, 3u पे डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, 3u वैसे ही, साइन यू का हमें पता है क्या होता है आंसर, कोस ऑफ यू। तो मैंने आपको बताया है, याद रखनी है बात, जो उसका वेरिएबल है उसका अलहदा से डेरिवेटिव भी आपने अप्लाई करना है। बुक वालों ने नहीं किया, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको मुश्किल होगी समझने में, इसी वजह से इसको लाजमी आप कीप इन माइंड याद रख के इस पर अलहदा से उसके वेरिएबल पे डेरिवेटिव अप्लाई करें। बेशक उसका आंसर 1 आ जाते, लेकिन आपको याद रहेगा, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे मिस्टेक्स नहीं होंगी। तो ये लाजमी आपने जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ, इस पॉइंट को लाजमी आपने याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, साइन ऑफ यू, 3 कांस्टेंट है, u का डेरिवेटिव 1, u के लिहाज से 1 आ जाएगा, 3u कोस u, इसका आंसर भी 1, तो ये आ जाएगा, सॉरी प्लस है, प्लस 3 साइन u, तो 3u कोस u प्लस 3 साइन u, तो 3 हमारे पास कॉमन आ रहा है, u कोस ऑफ u प्लस साइन ऑफ u, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो भी इसी तरीके से प्रोडक्ट रूल के तहत हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 में करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर जो 5 है हमारे पास वो है टी स्क्वायर माइनस सेकेंड टी, जी ऑफ टी। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ इसी वजह से, इसमें भी हमारे पास दो फंक्शन ही यूज़ हुए हैं, एक हमारे पास ये वाला है, एक हमारे पास ये, इस पर भी सॉरी
इस पे मैं एक क्वेश्चन इस वजह से करवा रहा हूँ, दो तो फंक्शन यूज़ हुए हैं लेकिन यहाँ पे हमारे पास न्यू ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन सेकंड वाला यूज़ हो रहा है। साइन कोस वाली तो हमने यूज़ कर लिया, सेकंड वाला हो रहा था, इसी वजह से मैंने कहा ये क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ। तो इस पर भी डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे जी डैश ऑफ टी, इस पर डेरिवेटिव सेपरेट अप्लाई कर रहा हूँ, टी का स्केयर माइनस डी ओवर टी टी सेकेंड ऑफ टी, तो इज इक्वल टू पावर रूल लगेगा, पावर स्टार्ट में, पावर में एक माइनस और विदाउट पावर भी हम डेरिवेटिव लेते हैं, लाजमी याद रखनी है बात ये आपने, माइनस। इसी तरीके से सेकेंड टी का मैंने आपको डेरिवेटिव लिखा हुआ था, क्या था हमारे पास, सेकेंड टी एंड टेन टी, और इस पे भी जब आपके पास ये वाला वेरिएबल है फंक्शन के साथ, उसका हमने साथ अलहदा से डेरिवेटिव लाजमी लेना है। तो 2t, इसका आंसर 1 माइनस सेकेंड टी टेन टी, आंसर 1, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 2t माइनस सेकेंड टी एंड टेन टी, जी डैश ऑफ टी। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये आंसर आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, वो भी सिमिलरली इसी तरीके से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, उस पर भी आप इजीली से पहले फंक्शन पे भी डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, सेकंड पे भी करेंगे, दोनों में प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो आप इजीली से क्वेश्चन कर लेंगे। अगर फिर भी आपसे कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, तो इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि मैं आपको वो क्वेश्चन करवा दूँ। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 भी है, क्वेश्चन नंबर चले 8 करवा रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 8, cos ऑफ x ओवर 1 माइनस साइन ऑफ x, इसको अब सॉल्व करते हैं। तो इधर आपको पता है डिवाइड में दो हमारे पास फंक्शंस हैं, क्वोशिएंट रूल अप्लाई करेंगे। तो क्वेश्चन में इधर होगा आपके पास जी ऑफ एक्स है, हाँ जी जी ऑफ एक्स भी है, जी डैश ऑफ एक्स डेरिवेटिव अप्लाई किया, तो पता है क्वोशिएंट रूल में नीचे वाली पावर जो होती है उसका स्केयर, नीचे वाली वैसे ही ऊपर, ऊपर वाले का डेरिवेटिव कोस एक्स, सेंटर में साइन आता है माइनस, तो ऊपर वाली वैसे ही, नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव इज इक्वल टू जी डैश ऑफ एक्स वैसे ही 1 माइनस साइन एक्स, तो कोस एक्स का हमें पता डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन ऑफ एक्स, तो उसका जो वेरिएबल है उसका सेपरेट लगा डेरिवेटिव लेके आंसर 1 आता है, तो मैं इधर 1 ही लिख रहा हूँ डायरेक्ट, माइनस कोस ऑफ एक्स, तो 1 का डेरिवेटिव 0 होता है, तो माइनस साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है हमारे पास कोस ऑफ एक्स, वेरिएबल है जो हमारे पास इधर ये एक्स, उसका आंसर अगर डेरिवेटिव लेगा उसका आंसर 1 आ रहा है, तो इधर 1 आ जाएगा। नीचे आपके पास वैसे ही 1 माइनस साइन एक्स स्केयर, तो ये मैंने ऊपर डायरेक्ट कर दिया क्योंकि मैंने पीछे स्टेप्स 1 बाय 1 करके बताया हुआ है, तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट चलते हैं, जी डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस साइन ऑफ एक्स माइनस साइन एक्स, तो ये भी हमारे पास मल्टीप्लाई है, माइनस कोस ऑफ एक्स माइनस कोस ऑफ एक्स, नीचे हमारे पास वैसे ही 1 माइनस साइन ऑफ एक्स का होल का स्केयर, जी ऑफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू, तो इधर मैं अगर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ माइनस साइन एक्स माइनस माइनस प्लस साइन स्केयर एक्स, क्या किया मैंने, सिंपली किया है, साइन एक्स को पहले 1 के साथ मल्टीप्लाई किया है, देन इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया है, तो माइनस माइनस ये साइन प्लस हो गया, तो इधर भी हमारे पास माइनस माइनस प्लस कोस 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 स्केयर एक्स ओवर 1 माइनस साइन एक्स का स्केयर। अच्छा स्टूडेंट्स, इधर न्यू एक बात, ये वाला जो हमारे पास है साइन स्केयर एक्स प्लस कोस स्केयर एक्स, तो इधर मैं मेंशन कर रहा हूँ साइन स्केयर एक्स प्लस कोस स्केयर एक्स इज इक्वल टू
1 के इक्वल होता है। ठीक है, ये बात आपने याद रख लेनी है, आपने 10th क्लास में भी पढ़ा हुआ है। तो इधर मैं पुट कर रहा हूँ माइनस साइन ऑफ एक्स, तो इस पूरी की जगह आपके पास आ जाएगा +1 और नीचे आ जाएगा 1 माइनस साइन स्केयर एक्स का होल का स्केयर, तो जी डैश ऑफ एक्स वैसे। तो ये आपके पास आंसर आ गया। तो उन्होंने आंसर बल्कि और सिंपलीफाई करके लिखा हुआ है 1 माइनस साइन स्केयर एक्स, सॉरी हमारे पास इधर स्केयर नहीं है, इधर मुझसे मिस्टेक हुई है। तो उन्होंने को यहाँ पे उन्होंने आंसर नहीं छोड़ा बल्कि उन्होंने थोड़ा सा और सिंपलीफाई किया हुआ है बुक वालों ने। तो वो मैं आपको बता देता हूँ उन्होंने स्टेप क्या किया हुआ है। जी डैश ऑफ एक्स, इसको सबसे पहले मैं अरेंज करके लिख रहा हूँ, +1 स्टार्ट में लिख रहा हूँ, माइनस साइन एक्स बाद में लिख रहा हूँ। तो नीचे आ गया 1 माइनस साइन एक्स का होल का स्केयर। तो ये इसकी पावर जिसकी नहीं होती इसकी 1 होती है, एक पावर मतलब ये 1 से कैंसिल हो गया, इधर 1 रह गया, तो ऊपर 1 ओवर 1 माइनस साइन एक्स जी डैश ऑफ एक्स। तो ये हमारे पास सिंपली आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 8 का। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह जो इसके क्वेश्चंस रह गए हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़।